देखिए, ज्योतिष गणना और सियासत के बाद अब बात विरासत की कर लेते हैं। देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव चल रहे हैं। ऐसे वक्त में आज हम आपको भारत में लोकतंत्र के पहले पर्व की निशानी दिखाने जा रहे हैं। वो बैलेट बॉक्स जिसका इस्तेमाल देश के पहले आम चुनाव में हुआ था, वो बैलेट बॉक्स जिसने भारत के नवजात लोकतंत्र की किलकारियां सुनी हैं, वो बैलेट बॉक्स कभी जिसमें पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं की सियासी किस्मत कैद हुई थी। आइए आपको बताते हैं क्यों इतना खास है ये विंटेज बॉक्स। अनोखा है और ऐतिहासिक है। लगभग 75 साल, सोचिए 75 साल पुराना ये बैलेट बॉक्स है और इस समय मैं इसे देख पा रहा हूं, मेरे नजरों के सामने है ये, और बहुत मुश्किल से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। दोस्तों, गोदरेज अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये बैलेट बॉक्स भी उतना ही पुराना है जितना कि गोदरेज कंपनी शुरू हुई थी। आपको बताएं कि इतने मजबूती से इसे बनाया गया है, पूरा का पूरा स्टील से ये बना हुआ है। और अगर मैं इसे उठाना चाहूं, इसका जो वजन है लगभग मुझे लगता है 2.25 से 2.5 किलो का ये वजन है। और सोचिए 75 साल पुराना है लेकिन आज भी कितना ये मजबूत दिख रहा है। ये ऊपर की तरफ अब लॉक नहीं है लेकिन उस समय लॉक हुआ करता था। और ये जो आगे का पार्ट है, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इस आगे पार्ट में जिस भी पार्टियों को ये दी जाती थी वो अपना लोगो या कह सकते हैं कि प्रोफाइल जो पोस्टर है वो लगा लिया करते थे। सिर्फ इस तरह के बैलेट बॉक्स ही नहीं बल्कि आप यहां भी देखें कि कंप्यूटर है और उस जमाने का टाइपिंग होती थी इसमें। और देखिए लिखा है प्लीज डू नॉट टच। इसके अलावा बहुत सारी चीजें भी यहाँ पर दिखाई गई हैं और ये सालों पुराने ऐतिहासिक चीजें गोदरेज कंपनी ने जो है अपने एग्जीबिशन सेंटर में जो भी इन्हें सेफ लगा वहाँ छुपाए रखा है। और चलिए सीधे मैम हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। बैलेट बॉक्स एक्चुअली हमें मिला था गोदरेज की जो पुरानी फैक्ट्री है लालबाग में, मुंबई में, मतलब 1897 में वहाँ पे एक्चुअली गोदरेज ने लॉक्स के साथ शुरुआत की थी। तो वहाँ पे एक्चुअली हम जब आर्काइव्स का निर्माण हुआ 2006 में, तो हम वहाँ पे गए थे, कुछ पुराने अगर वहाँ पे दस्तावेज है तो वो देखने के लिए। तब हमें ये बैलेट बॉक्स वहाँ पे मिला था और हम यहाँ पे लेके आए थे आर्काइव्स के डिपार्टमेंट में ताकि हम उसे संभाल के यहाँ रख सके, ताकि आगे की जो जनरेशन है तो वो उसे देख पाए और वो इतिहास उनको समझ में आए कि ये कैसे शुरू हुआ। जी अच्छा, ये मुझे लगता है ये एक बैलेट बॉक्स हमारे पास है, बाकी आपको कुछ पता है देश में और भी कई जगहों पर रखा गया है? नहीं, मुझे इसकी एक्चुअली मुझे मालूम नहीं है कि और कहीं जगह पे होगा, पर आई थिंक कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस में अगर हो तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग होगा अगर वो मिले। पर हमारे पास उनकी सिर्फ दो बैलेट बॉक्सेस है, जो एक ऑफ कोर्स अपने डिस्प्ले पे देखी है और एक हमारे रिपोजिटरी में हमने संभाल कर रखी है। लगभग 1951-1952 में पहला लोकसभा चुनाव जो हुआ था देश आजाद के बाद, उसके बाद पहला काम ही गोदरेज कंपनी को मिला, जो पेटियां हैं बनाने का, बैलेट बॉक्स बनाने का बहुत बड़ा काम। और आज तक आपने इसे जो है संवार कर रखा है। किस तरीके से संभाला जाता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक चीजें। गोदरेज आर्काइव्स में एक्चुअली हमारे कुछ मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जिनकी अलग अलग जिम्मेदारी है। सो जब एक्चुअली हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट और पुराने दस्तावेज आते हैं तो उसका हम एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेकर हमारा जो एक डेटाबेस है उसमें उसकी सब जानकारी डालते हैं हम। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या उसकी कुछ मरम्मत करने की आवश्यकता है तो हमारा एक कॉन्जर्वेशन लैब है, तो वहाँ के जो कॉन्जर्वेटर्स है वो उसको देखते हैं। अगर उसमें कुछ मतलब उसमें मरम्मत करने की अगर आवश्यकता है तो उसकी मरम्मत की जाती है और फिर वो ठीक से हमारी जो रिपोजिटरी है जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल एनवायरनमेंट है, ये सब चीज़ें रखने के लिए, तो वो वहाँ पे एक्चुअली हम रखते हैं ताकि और कुछ उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए उसमें। और उसके बाद हमारे पास डिजिटाइजेशन लैब भी है, जो हम बाकी सारे ये पुरानी चीज़ें जो डिजिटली हम प्रिजर्व करने की भी कोशिश करते हैं ताकि डिजिटली ये बाकी लोगों के लिए एक्चुअली हम ये दे पाए या उनको इन्फॉर्मेशन और जानकारी उसके बारे में मिले।
तो बस ऐसे हम संभाल रहे हैं। सालों पहले जब पहला चुनाव हुआ था तो अचानक से ही ये तय किया गया कि भैया बैलेट बॉक्स बनाना है। सिर्फ गोदरेज ही नहीं और भी बहुत सारी दूसरी कंपनियां थी जिसे काम करने के लिए दिया गया, लेकिन वो लोग समय पर पूरा नहीं कर पाए। फिर वो भी लोड गोदरेज कंपनी पर आ गया था और जानकारी ये है कि भाई 3-3 शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया गया। मैम, उस समय कितने लाख बॉक्स बनाए गए? एक्चुअली कुल मिलाकर जो हमें एक एडवर्टीजमेंट से पता चला 83 लाख्स बैलेट बॉक्सेस हमने बनाए थे और फिर 23 राज्यों को वो उसका सप्लाई हुआ था रेलवे वैगन्स की तरीके से। पर आई थिंक उसके ज़्यादा भी हमने शायद 13-15 लाख बैलेट बॉक्सेस बनाए होंगे, क्योंकि ठाणे वाला जो तब प्लांट मैनेजर थे उनसे जब हमने बात की थी तब उन्होंने हमें एक्चुअली ये कहा था कि शायद हमने 13-15 लाख बैलेट बॉक्सेस तब बनाए थे। और जैसे आपने कहा कि और भी कुछ कंपनियां थी, वो भी हमने ठाणे वाला से ही पता चला। और फिर बाद में हम जब फिल्म्स डिवीजन गए थे तब वहाँ पे एक्चुअली उनकी डायरेक्टरी में भी वो 2 कंपनियों का नाम हमें मिला था जिन्होंने बैलेट बॉक्सेस का जिनको ऑर्डर मिला था। पर बाकी मतलब आपने जैसे जानकारी ऑलरेडी दी है उसका वो ऑर्डर्स भी बाद में, क्योंकि वो कुछ चीज़ों की वजह से नहीं पूरा कर पाए थे, तो वो गोदरेज ने पूरा ऑर्डर फिर कर दिया था, क्योंकि समय पे बैलेट बॉक्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए वो पूरा मतलब जिम्मेदारी से वो काम करके वो पूरा हमने ऑर्डर बनाया था। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के गोदरेज कंपनी में और वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई।